का कोई उपाय है? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, हाँ है ना। भगवान का नाम परीक्षित। जैसे हजारों करोड़ टन रुई को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली पर्याप्त है, ऐसे ही करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए एक राम का नाम काफी है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं 100 करोड़ टन रुई पड़ी हो तो कितनी सीखों में जलेगी? एक में ही जल जाएगी। जल जाएगी कि नहीं? उसके लिए अलग अलग माचिस खर्च नहीं करनी है। एक सीख जैसे हजारों करोड़ों टन रुई को जला देती है, ऐसे ही वो भगवान का एक नाम हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? तब यजामल का प्रसंग यहाँ सुखदेव ने सुनाया कि यजामल नाम का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, लेकिन कहते हैं कि संगति अच्छों को पलट देती है। ये वेद विद्या को जानने वाला ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन हवन के लिए जंगल में समिधा लेने गया तो वहां किसी पुरुष को वेश्या के साथ गमन करते देख लिया। बुद्धि खराब और धीरे धीरे पाप में प्रवृत्त होता चला गया। इतनी सुंदर पत्नी थी इसकी, उसे तो मायके भेज दिया और एक वेश्या को ला करके घर में बिठा दिया। धीरे धीरे उस वेश्या से 9 बच्चे हो गए। और कहते हैं ना कि जिसे संत मिले हैं उसे भगवंत जरूर मिलते हैं, क्योंकि संतों की अद्भुत कृपा होती है। अब तो नहीं, पर पहले हमारे यहाँ संतों की जमात चलती थी अखाड़े से, और वो गांव गांव में जाते थे। जहां भी कोई साधु रहता था वहां जाते थे और साधुओं की परीक्षा करते थे। अगर असली है तो ठीक है, नकली है तो पीट पाट के उसे उसके घर भगा देते थे। लेकिन अब जमात चलनी बंद हो गई, इसलिए ये पाखंडी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जमात ही नहीं चलती। तो संतों की जमात आई और जहां यजामल का गांव था उनको वहीं रात्रि हो गई। संतों ने पूछ लिया कि भाई हम 6 मूर्ति हैं, कोई भक्त का घर बताओ, हम रात्रि रुकना चाहते हैं। तो मजाक करने वाले तो गांव गांव होते हैं, तो किसी ने कह दिया कि हमारे गांव में तो एक ही भगत है सबसे बड़ा, और वो है यजामल, चले जाओ। संत जी गए और दरवाजे पे आवाज लगाई तो अंदर से वो वेश्या आई। संतों ने आवाज लगाई, भक्त यजामल भाई बाहर आओ। वो यजामल वहां था नहीं। वेश्या आई और हाथ जोड़ करके, हाँ प्रभु क्या कहा तुमने महाराज? भक्त यजामल? भक्त नहीं है तो बहुत बड़ा दुष्ट है, चोरी करता है, मदिरा पान करता है, मांसाहार करता है, वेश्यागामी है, और तुम इसे भक्त कह रहे? संत जी बोले, बेटा किसी ने बताया था, चलो कोई बात नहीं। स्वयं वेश्या रोने लगी, कहने लगी, प्रभु मैं तो आपकी कोई सेवा कर नहीं सकती क्योंकि मैं वेश्या हूं। संत जी बोले, ठीक है हम कहीं अगले घर रुक जाएंगे। लेकिन उस वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं एक बात कहूं? संत बोले, बोलो बेटा। मैंने सुना है कि सूखी सामग्री में कोई दोष नहीं होता है। संत बोले, हाँ तो मैं तुम्हें राशन दे दूं, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, और ये सामने चबूतरा है, आप यहाँ बना करके अपने हाथ से पालो, तो मैं इतनी सेवा मैं कर सकती हूँ। संत जी बोले, ठीक है बेटा तुम हमें सूखी सामग्री दे दो। सूखी सामग्री ली, संतों ने टिक्कर बनाए, भगवान का भोग लगाया, पाली, सो गए। अब रात को 2 बजे यजामल आया, सोई भड़कने लगा, है इनको यहाँ किसने रोका है? नशे में। लेकिन कितना भी पहलवान क्यों ना हो व्यक्ति, गृह मंत्री से सब डरते हैं। बाहर कितने भी पहलवान बन लियो, लेकिन घर में तो चूहा ही है। पत्नी के सामने बोलना, तो वो बेचारा बाहर तो शेर था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। पत्नी बोली, हमने रोका है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है।
सुबह हुआ, संत जाने लगे, कहने लगे ए भैया या जामिल, हाँ इधर आओ भाई, हमने तुम्हारा भोजन खाया है, दक्षिणा दो। और ये पक्की बात है, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराओ तो दक्षिणा बहुत जरूरी है। तुमने दक्षिणा नहीं दी तो वो निष्फल है। अब दक्षिणा में अपनी हैसियत के हिसाब से। यजामिल बोला एक काम करो महाराज जी, जे तुम्हारी दक्षिणा ही है, ये झोली लंगोटा सोटा जे कमंडल बगंडल मैंने तुम्हारे नाय छुड़ाए, निकरो यहाँ से आराम से। संत बोले भाई रुक रुक, हाँ भाई हमारी बात तो सुन रहे हैं, मैं दक्षिणा में क्या चाहिए, क्यों सुनूं? पीछे से पत्नी बोली क्यों सुन नहीं सकते हो? हाँ बोलो महाराज जी बोलो। तो भाई सुन, हमें दक्षिणा में धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले ये बता तेरे कितने बच्चे हैं? बोले 9, और 10वां भगवान की कृपा से आने वाला है। अच्छा तो भाई एक काम करना है जामिल, हमारे कहने से तेरे बेटा होगा 10वां, और तू इसका नाम नारायण रख ले। यजामिल बोला क्यों रखूं तुम्हारे कहने से? पत्नी बोली एक बेटे का नाम महात्मा के कहने से नहीं रख सकते हो क्या? कि रख गया अभी से, जब पैदा होगा जब देखी जाएगी, अभी से नारायण है तुम कह रही हो तो। और इतना करके संत चले गए। अब माँ बाप की छोटे बच्चे में आसक्ति ज्यादा होती है। अब एक दिन यम के दूत लेने आए यजामिल को, और जैसे ही फांसा डाला, यम के दूत आते हैं ना जब गले में फांसा डालते हैं, ये मत समझना 1000 काले भिक्षु डंक मारे, इतनी पीड़ा जब होती है, उससे भी 1000 गुनी ज्यादा पीड़ा जब होती है जब यम के दूत इस शरीर में से कुछ सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं। इतना कष्ट होता है। तो जैसे ही फांसा डाला तो चीख पड़ा, इसका बेटा नारायण थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, बोला नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन वो नारायण तो नहीं आया, उस नारायण ने अपने पार्षद भेजे। उन्होंने आकर के यम के दूतों से पूछा, हाँ भाई ये क्या कर रहे? बोले ले जा रहे हैं इसे। कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं। तो फिर भाई इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये पापियों को पकड़ना हमारा काम है, ये पापी है। नारायण के पास बोले ये पापी है, इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, और मरते समय जो राम का नाम ले वो पापी कैसे हो सकता है? छोड़ो इसे। यम के दूत बोले इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया है और अपने बेटे का नाम लिया है, इसका बेटा